महादेव सूची महाराज कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक शिव महाप्राण की कथा को श्रवण करना चाहिए। तापत्रयाभिशयनम, और यह तीनों तापों का समाप्त करने वाली है महादेव की कथा। जो तीन ताप हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, त्रिताप को समाप्त करने वाली है। तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं भगवान की कथा से। और वैसे तो व्यक्ति प्रत्येक ताप में तप ही रहा है। यहाँ सूर्य भगवान तप रहे हैं और व्यक्ति भी तप रहा है। व्यक्ति टेंशन में तप रहा है, टेंशन में सभी तप रहे हैं। और टेंशन जब आती है ना, टेन यानी बोलो, टेन यानी 10, और सन यानी सूर्य, यानी 10 सूर्य तपना। अच्छा, एक सूर्य तपता है तो हमने इतने सारे कूलर लगा के रखे क्या? ये बगल में भी लगा दिया, उधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। एक सूर्य तपता है जब, एक सूर्य तपता है जब इतना माथा गर्म हो जाता है, 2 बजे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर विचार करिए टेंशन, और टेंशन जब आती है ना तो 10 सूर्य एक साथ माथे में तपते हैं, तो कितना भयंकर तपन होगी वह। इसलिए जब यहाँ बैठो तो टेंशन से मुक्त होके, वो तो जीवन में चलती रहेगी, वो कभी किसी ना किसी प्रकार की चलती ही रहती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जब परमात्मा ने जीवन दिया है तो ये सारी चीजें चलती ही रहेंगी। कभी बेटे की, कभी बेटे की, कभी पति की, कभी पत्नी की, कभी पिता की, कभी भाई की, कभी समाज की, कभी संसार की, और कभी कोई टेंशन नहीं होगी तो खुद ब खुद आ जाएगी। प्रेम से हर सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। पंखा गिर गया, बढ़िया बैठे थे, पैर पे पंखा गिर गया, जबरदस्ती के बैठे बैठे टेंशन आ गई। तो जीवन की ये जो टेंशन है ये चलती रहेंगी, लेकिन भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से, हरि की कृपा से ये टेंशन धीरे धीरे कम जरूर हो जाती है। आती तो है, पंखा गिरने वाला है, लेकिन वो थोड़ी बहुत खरोंच आएगी, लेकिन वो समय निकल जाएगा। ये समय है, ये समय पूर्व निर्धारित है, ये घड़ी निर्धारित है। इसलिए पहले कहते थे लोग, भैया सत्संग में चलो, अच्छे काम में चलो, ताकि बेकार घड़ी भी निकल जाए। प्रेम से कहिए हरा। अभी पिछली कथा की घटना महाराज, हमारे रामविलास ताले जी के घर में एसी में आग लग गई। आप कथा में बढ़िया रोज सुनने आ रहे थे, प्लग भी नहीं लगा था एसी का। अब कोई चला रहा हो तो समझ आवे कि भैया आग लग गई, तो समझ आवे। एसी बंद पड़ी, अब आग लग गई, सोताई कैसे लगी, कहां से लगी, पता ही नहीं चला, लगी। लेकिन पर्दे जल गए, एसी में आग लगी, फर्नीचर भी था लेकिन वो बच गया, घर बच गया। और खुद ब खुद एसी में आग लग के सारी एसी जल के बुझ भी गई, बता गए। तो ये क्या है? समय की घड़ी तो आई, लेकिन भगवान की कृपा से वो घड़ी उतने में ही निकल गई और हमें प्रभु ने बचा लिया। ये भगवान की कृपा। आप समझोगे तो पग पग पे भगवान की कृपा हमें दिखाई देगी, हमें समझ आएगी। लेकिन हम समझते उल्टा है, सीधा हम नहीं चलते, हम उल्टा समझते हैं। हमारे पास समस्या आ जाए तो हम ये समझते हैं कि अरे अरे अरे, हम तो इतना बढ़िया सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर ऐसी समस्या आ गई।
लेकिन आप उसके लिए सही दिशा में समझे कि प्रभु कृपा से समस्या तो बहुत बड़ी थी, लेकिन भगवान की कृपा से वो समस्या थोड़े से नहीं चली। तापत्रयावि समनम, भगवान तीनों तापों को समाप्त करने वाले हैं। सूजी कहते हैं जो मानव पापाचार में लगे हैं, ये मानवा पाप करतो दुराचारिता खला, कामादि निरता नित्यम तेपि शुद्धम तुनैन वै। जो मानव सदा पाप कर्मों को करते हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, स्वभाव से जो दुष्ट हैं तथा काम आदि में तत्पर रहते हैं, वह भी यदि शिव महापुराण को कथा को श्रवण करें तो वह भी इन पापों से मुक्त हो जाए।